अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि चेंज आना, तब्दीली आना, ठीक है। और ये यूनिट्स में तब्दीली आना हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इसमें अगर हम देखा जाए तो ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन। अब वेरिएशंस भी हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन फाइंड करना सीखेंगे। थ्योरम्स इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम सीखेंगे हम कि इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जॉइंट वेरिएशन सीखेंगे, फिर हम जॉइंट वेरिएशन से रिलेट प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, फिर हम के मेथड सीखेंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम में इन वेरिएशंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन रेशो, a relation between two quantities of the same kind measuring same unit। सेम काइंड की होनी चाहिए और इनकी मेजरिंग भी सेम यूनिट, यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट्स की होंगे क्वांटिटीज़ तो हम उनका रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हम उनको सेम मेजरिंग स्केल में ना ले आएँ। is a ratio if A and B are two quantities of the same kind and B is not 0, then the ratio of A ratio B is written as A colon B और in fraction A over D। अब इसमें रिमेंबरिंग चीज़ें क्या हैं? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेशो इज़ इम्पोर्टेंट। फिर है कि इन रेशो A रेशो B द फर्स्ट टर्म A इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म B इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंट। थर्ड है अ रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशो। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था द रिलेशनशिप या द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशो इज़ कॉल्ड अ प्रपोर्शन। और यू नो डैट प्रपोर्शन में 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये इसको इस तरह से लिखा जाता है जिसमें फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वांटिटी को हम एक्सट्रीम कहते हैं और सेकंड एंड द थर्ड क्वांटिटी को हम मीन कहते हैं। और आपको ना छोटी क्लास में टीचर इस तरह से पढ़ाती थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये यहाँ पे वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके क्लास, इस एक्सरसाइज में 2 ही डेफिनेशन थी। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 3.1, फाइंड द फॉलोइंग एज अ रेशो, A रेशो B एज इन अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कम से कम डिवाइड करके इतनी वैल्यू हमने ले आनी है कि मज़ीद डिवीजन नहीं हो सके उसकी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि कटिंग हमेशा इनकी सेम टेबल के साथ करनी है, ठीक है। और इसको हमने A रेशो B की फॉर्म में भी लिखना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है जी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 था ₹75 रेशो ₹1:75, ये क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने रेशो की फॉर्म में लिखा, ठीक है, और फिर मैंने इनके यूनिट्स की कटिंग कर दी क्योंकि हमने पीछे रिमेंबर में पढ़ा है कि रेशो हैज़ नो यूनिट। जैसे ही हमने यूनिट की कटिंग की उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, इतनी कटिंग करनी है कि मज़ीद इनकी कटिंग पॉसिबल ना हो। और ये भी बात कि कटिंग हमेशा सेम टेबल के साथ करनी है, ठीक है। तो 3/5 ये रेशो फॉर्म में आ गया आंसर और 3/5 ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अगर देखें 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर्स। अब आप देखो यहाँ पे इनकी यूनिट सेम नहीं है, जबकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था सेम मेजरिंग यूनिट होना चाहिए उनका। तो सबसे पहले हम इनका यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और यूनिट में हमें पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर्स को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, उसके बाद कटिंग प्रोसेस किया। कटिंग प्रोसेस करने के बाद सेम टेबल के साथ आप इसकी कटिंग कर दीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह है 4 kgs और 2 kg 750 ग्राम्स। तो पहले इनको इकट्ठा करके ऐड करके मैंने ग्राम्स में शिफ्ट कर दिया और kg को मैंने
नेक्स्ट स्टेप में जाके ग्राम्स में शिफ्ट किया कि 1 kg इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। फिर उनकी कटिंग आगे सेम टेबल के साथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें मिनट्स, सेकंड्स एंड आवर्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेकंड्स में चेंज करना है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका आंसर मिल गया, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड्स के लिए। ये सेकंड्स में ऑलरेडी सेकंड्स में है, ये पहले मिनट्स में चेंज होगा, फिर ये सेकंड्स में चेंज होगा। 3600 सेकंड्स, बाद में आप सेकंड्स काट के कटिंग कर दें। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट 5, दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम है, डिग्री, और आप इसको सिंपली बस कटिंग करके डिग्री पहले रिमूव करोगे क्योंकि यूनिट नहीं होना चाहिए, और कटिंग कर लोगे फिर इसकी, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू द गर्ल्स। हमने रेशो फाइंड करनी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट्स गिवन है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी रेशो जी। तो टोटल स्टूडेंट्स 60 थे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 25 थे। अगर हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स में को टोटल स्टूडेंट में से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉय हैं 35। तो सबसे पहले जो बात है उसने कहा है बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद 35:60 कटिंग करोगे आप इसके फर्दर सेम टेबल के साथ और आंसर ले आओगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में था जो रेशो थी वो बॉयज़ रेशो गर्ल्स थी, ठीक है। तो 35:25, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, कटिंग करोगे और अपना आंसर लोएस्ट फॉर्म में लेकर आओगे, सेम टेबल के साथ आप इसकी कटिंग करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 × 4x - 5y = 3x - 5y, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है, और ये वाली साइड इसी तरह रहेंगी। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर देंगे, y वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर देंगे। बाद में हमने x रेशो फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हमने x ओवर y फाइंड करना है। y को हम इस तरफ ले आए, 10 को हम इस तरफ ले गए, तो x रेशो y आ गया 8/10। 2 से इनकी कटिंग होगी तो x रेशो y का आंसर आ गया 4:5। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। ये दोनों रेशोज़ आपस में क्या हैं, इक्वल। अगर रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो इनको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे ये रेशो है, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 को यहाँ पे, इसको 3 के साथ, ठीक है। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर ये वैल्यू ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ये बन गया। p की वैल्यू फाइंड करना है तो p को एक साइड पे कर देंगे, p के बगैर वाली वैल्यू को एक साइड पे कर देंगे। 8p - 9p और 12 - 20 - p = -8, दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 8, इस तरह से। सिमिलर इसका 5th पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप लोग खुद करो जी। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये रेशोज़ हमें गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। इसमें से हमने 4x की, ay की और 5b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 10 कि ये फॉर्म आपको गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, x को 24 के साथ, 7 को 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आई, कटिंग की, ये आई। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, जबकि हमें चाहिए था 4x, तो मैंने दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 4x की वैल्यू आ गई। सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ए वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। इसी तरह 5
क्यू की वैल्यू आप फाइंड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कटिंग करोगे तो आपके पास 5p क्यू की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रपोर्शन से रिलेट। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने आपको थर्ड और फोर्थ वाला करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आपको देखने में सिंपल भी लग रहे हैं और ये इजीली हो भी जाएंगे। सिर्फ तो थर्ड वाला है, मैंने क्वेश्चन लिखा और यू नो डैट द फार्मूला इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमें पता है कि फ़र्स्ट और फोर्थ वैल्यू जो होती है वो हमारे पास एक्सट्रीम होती है, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास मीन्स होती है, ठीक है। ऊपर नीचे सेम जो कटिंग हो रही है वो मैंने कटिंग कर दी, सेम वैल्यूज़ की कटिंग हो रही थी। यहाँ बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4, यहाँ बच गया 5 ओवर 3, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को मैंने इसके साथ और एक्स प्लस 4 को मैंने 5 के साथ, 3 इंटू 2 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे की और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट 4 भी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को कंबाइन करके लिख लिया, सेकंड और थर्ड वैल्यू को कंबाइन करके लिख लिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि ये स्क्वायर में है तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको अलग अलग किया और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके नीचे लाइन इसलिए लगाई है, ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये जो राइट साइड है इसी तरह आती जाएगी। ये फार्मूला बना है हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये बना। इसको मैंने फार्मूले में क्लोज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ला के डिवाइड कर दिया, p प्लस क्यू जो यहाँ पे था उसको इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग की तो ये आ गया p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू। तो यहाँ मैंने डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला लगा के x का आंसर ले आई, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है क्लास। तो आपने क्वेश्चन जो करने हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद आपने 10 11। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको 6 7 8 के बारे में गाइड करूँगी और फिर वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।